हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 16 चैप्टर। इसका ओवरव्यू जिसका नाम है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स, दैवी और आसुरी संपदा। तो 13वें अध्याय में 13.22 पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। तो 13वें अध्याय में बताया था कि जो पुरुष है, जीव है इस संसार में, क्योंकि प्रकृति में स्थित है और भोग करने का प्रयास कर रहा है। प्रकृति जान गुणा, 3 गुणों के अंदर, इसलिए वो इस संसार में है। और फिर वो 3 गुण कैसे काम करते हैं, कैसे जीव को बांधते हैं, कैसे जीव उनसे मुक्त हो जाता है, वो 14वां अध्याय मोड्स ऑफ नेचर। फिर 15वें अध्याय में इस भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ पेड़ से, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो जिसकी जड़ें हैं जो 3 गुणों द्वारा पोषित हैं, उसकी शाखाएं हैं। तो ये जो पेड़ है इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। अब लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं ऊपर और नीचे, अपर ब्रांचेस लोअर ब्रांचेस। तो अपर ब्रांचेस हैं वो अपर जो स्पीशीज हैं, जो अच्छी स्पीशीज हैं, देवता वगैरह, उनको इंडिकेट करता है। जो लोअर ब्रांचेस हैं वो डेमोनिक। तो ये जो ट्री है इसके फ्रूट्स की चर्चा नहीं की थी। तो इसके फ्रूट्स हैं 2 तरह के, हाँ, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, या डिवाइन या डेमोनिक, दैवी और आसुरी, ऐसा है। तो वो इस चैप्टर में बताया गया है, 16 चैप्टर। कहीं कहीं पे जो ब्रांचेस हैं उसकी भी तुलना की गई है इस चैप्टर से, कि जो ऊपर की ब्रांचेस हैं वो ऑस्पिशियस हैं, वो डिवाइन ब्रांचेस हैं। जो नीचे की ब्रांचेस हैं वो डेमोनिक ब्रांचेस हैं। तो वो इस चैप्टर में बताया गया है, 16 चैप्टर। डिवाइन और डेमोनिक ये 2 तरह के नेचर होते हैं, क्वालिटीज होती हैं। तो इस चैप्टर का एक्रोनिम है डॉग, DOG, डॉग। जैसे राधानाथ महाराज जी की बहुत फेमस एग्जाम्पल है, महाराज बताते हैं कि हर जीव के अंदर गुड डॉग और बैड डॉग दोनों है। डॉग का काम क्या है? बार्क करना, भौंकता रहता है वो। तो हर जीव के अंदर गुड डॉग और बैड डॉग दोनों है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा डॉग उसका ज्यादा बार्क कर रहा है, अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है। तो एक्रोनिम क्या है? डॉग, DOG। डी मतलब डिवाइन और डेमोनिक। श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक डिवाइन और डेमोनिक। पहले 3 श्लोकों में 26 दैवी गुणों की चर्चा की गई है और 6 डेमोनिक क्वालिटी उसके बाद। तो फर्स्ट 1 to लेके 6 तक ये दोनों की क्वालिटीज। अब O फॉर ओपिनियन और आउटलुक ऑफ डीमंस। 7 से लेके 20 तक जो डेमोनिक स्वभाव वाले हैं, आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनकी क्या विचारधारा है, कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, वो सब दिया गया है बहुत डिटेल में 7 से लेके 20 तक। G फॉर गेट्स टू हेल, 21 से 24।
भगवान बताते हैं कि नरक के 3 रास्ते हैं, 3 gates टू हेल, वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक में, ये चैप्टर में टोटल 24 श्लोक हैं। तो 1 से लेके 6 तक जो है डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज, इन दोनों के बारे में चर्चा की गई है। पहले 3 श्लोकों में भगवान 26 दैवी गुणों की चर्चा करते हैं, उसके बाद डेमोनिक क्वालिटीज बताते हैं, 6 डेमोनिक क्वालिटीज। श्लोक संख्या 7 से लेके 20 तक डेमोनिक नेचर, जो आसुरी स्वभाव है वो कैसा होता है, उसकी क्या मनोभावना होती है, क्या उसकी मेंटालिटी है, कैसी उसकी एक्टिविटीज हैं, कैसी उसकी टेंडेंसीज हैं, कैसा उसका आउटलुक है दुनिया के लिए, ये बताते हैं ये। और जो लास्ट सेक्शन है उसमें 3 gates टू हेल बताए, लस्ट, एंगर, ग्रीड। हाँ, और कैसे जो व्यक्ति है वो इससे निकल सकता है, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये चैप्टर आज देखेंगे। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांति अपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदां दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो इसमें ये 26 गुण यहाँ पे बताए गए। तो ये 26 क्वालिटीज हैं। तो सन्यासी की 3 क्वालिटीज, गृहस्थ की 3, ब्रह्मचारी की 1, वानप्रस्थ की 1, ब्राह्मण की 12, क्षत्रिय की 3, वैश्य की 2, शूद्र की 1, टोटल मिला के 26। 4 आश्रम, 4 वर्णों की क्वालिटीज बताई गई ये श्लोक में। हाँ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सन्यासी का गुण है। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये गृहस्थ के लिए। स्वाध्याय ब्रह्मचारी के लिए। तप आर्जवम, तप इसके लिए है, वैसे तप है वानप्रस्थ के लिए। आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम प्रीर चापलम, ये ब्राह्मण के गुण है। तेजा क्षमा धृति, क्षत्रिय के गुण है। अद्रोहो नातिमानता, वैश्य, और 1 शूद्र का है। तो ना अतिमानिता, ये शूद्र का है। और शौचम आद्रोहो, ये वैश्य का है। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने ये डिवाइन क्वालिटीज बताई। ये सब क्या है, दैवी क्वालिटीज है, दैवी गुण है, उनको पहले 3 श्लोकों में एक्सप्लेन किया है ये। तो इसका डिटेल में प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इसका तात्पर्य दिया है। अभिजातस्य भारता, अभिजातस्य मतलब इनके साथ ही जीव जन्म लेता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे गुण हमारे में जन्म से आ जाते हैं। तो आप तात्पर्य भी देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी शुरुआत में अभिजातस्य को एक्सप्लेन किया है। हाँ, मतलब व्यक्ति जन्म कैसे ले रहा है इस संसार में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जन्म किस प्रकार से हो रहा है, पहले तो संस्कार से हो रहा है कि नहीं, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से कैसी परिस्थिति में उसका जन्म हो रहा है वैसे उसमें गुण आ जाते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस के साथ वो आ रहा है। उसके बाद इस जन्म में कैसा उसको संग हो रहा है, वो सब भी महत्वपूर्ण कर है। लेकिन जन्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, वी शुड नॉट बिगेट चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। अब इसके आगे बताते हैं दम, चौथा श्लोक, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अब देखिए इसमें 6 क्वालिटीज बताई हैं किसकी, जो आसुरी लोग होते हैं।
और इसमें भी क्या लिखा है, अभिजातस्य, इसके साथ ही जन्म लेता है वो। जातस्य मीन्स जन्म लेने वाला, अभिजातस्य मीन्स अच्छे से जन्म लेने वाला, तो इसी के साथ वो जन्म लेते हैं। हाँ, ये जो 6 गुण है, दम्भ मतलब बहुत शो ऑफ, दर्प अभिमान, क्रोध क्रुएलिटी पारुष्य हार्शनेस, और अज्ञान इग्नोरेंस, इसके साथ ही जन्म लेता है। तो मतलब जो जन्म की प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है, दीज डेमोनिक क्वालिटीज आर टेकन ऑन बाय देम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर बॉडीज इन द वूम ऑफ देयर मदर्स। वो शुरुआत से वो हो जाता है। तो अभिजातस्य दोनों श्लोकों में बताया गया है। तो किस परिस्थिति में, किस चेतना के साथ, किस परिवेश में व्यक्ति का जन्म हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। काफी सारा कॉन्शियसनेस उसका उस पे ही डिपेंड करता है। आगे जाके थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बहुत कुछ उस पे डिपेंड करता है। तो अर्जुन जब ये श्लोक सुनते हैं, अर्जुन को लगता है पारुष मीन्स क्रुएलिटी। अर्जुन को लगता है ये सब गुण तो मैं भी तो युद्ध कर रहा हूँ और इतने सारे लोगों का मैं संहार कर रहा हूँ, हिंसा कर रहा हूँ, ये तो क्रुएलिटी तो मेरे अंदर अभी है, तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं इंश्योर करने के लिए, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। ये जो दैवी संपद है अर्जुन, विमोक्षा है, ये मोक्ष देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। निबंधा या आसुरी मता, और ये जो आसुरी संबंध है, संपद है, ये क्या करने वाली है, बंधन में डालने वाली है। माँ शुचा संपदा दे, लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ शुचा संपदा दैवी अभिजातो सी पांडवा, तुम जो पांडव लोग हो, तुम सब लोग दैवी गुणों के साथ उत्पन्न हुए हो। अगेन यहाँ पे भी तीसरे श्लोक में भी अभिजातोसी, वो जन्म से ही दैवी गुण लेके उत्पन्न हुए, ये सिद्धांत है। अब 6वें श्लोक में बताते हैं, द्वाभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरिशो प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुनु। तो भगवान बोलते हैं द्वाभूत सर्गो, इस संसार में, इस सृष्टि में 2 प्रकार के लोग होते हैं, हाँ, देव और असुर। तो देव के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है, असुरों के बारे में मेरे से सुनो, ठीक है। तो अब 7 से लेके 20 तक असुर लोग कैसे सोचते हैं उसके बारे में बताया गया। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, उनको पता नहीं है क्या करना चाहिए, किस चीज में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं धर्म क्या है अधर्म क्या है पता नहीं, ये असुरों का स्वभाव है। न शौचम, वो क्लीनलीनेस नहीं है अंदर की ना बाहर की, न ना आचार नहीं है। आचार मतलब क्या है, रेगुलेशन नहीं है जीवन। हाँ, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं जीवन रेगुलेटेड नहीं, ये उनके जीवन का कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत सारी चीजें हैं, जब ये अध्याय को देखेंगे तो आधुनिक सभ्यता में हमको लगेगा जीवन से बहुत कुछ मिल रहा है ये। आप देखेंगे जो व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है, जीवन रेगुलेटेड होना चाहिए, रेगुलेटेड जीवन, ड्यूटी के आधार पर जीवन जीता है। वो ऐसा नहीं कभी 12 बजे सो रहा है, कभी 8 बजे सो रहा है, एक रेगुलेटेड लाइफ। कि पहले लोग अपना जो दायित्व है, ये संसार में जो अपना कर्तव्य है वो कर्तव्य रूप में करते थे, और काफी सारा अपना एनर्जी और कॉन्शियसनेस बचा के रखते थे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो जीवन रेगुलेटेड था। अब लेकिन लोग नियंत्रण करना चाहते हैं परिस्थिति के ऊपर, तो जीवन बहुत अनरेगुलेटेड। तो न शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य भी उनके जीवन में है नहीं। हाँ, सत्य भी उनके जीवन में नहीं है। इस प्रकार से डेमोनिक नेचर का ये स्वभाव है। क्या धर्म है अधर्म है, से उनको पता ही नहीं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुवनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम है तुकम।
तो क्या बोलते हैं, संसार है असत्यम, ये तो अ, सत्य नहीं है। अप्रतिष्ठम थे, संसार का क्या फाउंडेशन है, कुछ तो फाउंडेशन है नहीं इसका, संसार का, वो बोलते हैं। हाँ, कौन ईश्वर है इसमें, कौन नियंत्रण कर रहा है, कौन जानता है, किसने देखा है। हाँ, अपरस्पर संभूतम, और पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, उससे संसार का विस्तार होता है, बस। ये व्यक्ति बोले किम मन्यत, और इसके अलावा क्या हेतु है। ये असुरों की सोच है, असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, इससे संसार का विस्तार। तो इसीलिए जो डार्विन थ्योरी है और बिग बैंग थ्योरी है, ये नास्तिक है, और इसलिए प्रभुपाद जी ने दोनों को डिफीट किया। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी है कि सब चांद से आ गया, कौन है इसके पीछे हेतु, वही है ना, वही पॉइंट है उसका, कि संसार किसने बनाया है, तो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें संसार निकल के आ गया। और डार्विन थ्योरी क्या है कि हम लोग तो इवॉल्व होते जा रहे हैं। हाँ, उसमें भी कहीं भगवान का वो नहीं है ये। तो ये मतलब असुरों का ऐसा सोच है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्या नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणा क्षयाया जगतो हिता। एताम मतलब इस प्रकार के निष्कर्ष से जो असुर लोग होते हैं जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो इस प्रकार के निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते हैं। नष्ट आत्मना, दे आर लॉस्ट सोल्स, उनके लिए ज्यादा होप नहीं है, अल्प बुद्धि है, उनकी बुद्धि बहुत कम रहती है। और इसके कारण प्रभवंती उग्र कर्माणा, बहुत मेहनत करते, उग्र कर्म में लगते हैं। हाँ, पेनफुल एक्टिविटीज, उग्र कर्म में वो लोग लगते हैं। और शायाया जगतो अहिता, जगत को नाश करने के लिए, प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। इतना मेहनत, इतना ज्यादा, इतने वैज्ञानिक, इतने सारे लोग लगे हुए हैं आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए, मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, उग्र कर्म, उग्र कर्म है जिसके कारण जो संसार है, उस संसार के नाश के लिए बना गया है। तो ये असुरों का स्वभाव है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानम मदान्विता मोहाद गृहीत्वाद असत्ग्रहान प्रवर्तन्ति यशुचिव्रता। तो क्या है, इन लोगों का और कामम आश्रित्य, काम का आश्रय लेते हैं, दुष्पूरम, लेकिन काम का स्वभाव क्या है, वो तो कभी समाप्त होता नहीं है। इसीलिए बहुत मेहनत, बहुत इच्छाएं हैं इसके मन में। तो कामम आश्रित दुष्पूरम दंभ मान मद आन्विता। तो दंभ, इतना अहंकार है, और इतना शो ऑफ करना है, और काम का आश्रय लिया हुआ है। मोहात, अब जब काम का व्यक्ति आश्रय लेता है तो उससे क्या है, मोह में फंस जाता है। मोह मतलब क्या है, इल्यूशन, कि ये चीज मुझे आनंद देगी, ये मुझे आनंद देगा, जो भी भौतिक संसार उसने बनाया हुआ है, उसकी ये अपेक्षा है कि ये सब मेरी सुरक्षा करेंगे और ये सब मुझे आनंद देंगे। प्रवर्तन्ते आशुचिवता, इस प्रकार का उसने कसम खा रखी है। असुर का मतलब है ही इज अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात्, कि हे असुरों में श्रेष्ठ, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो। सदा समुद्विग्न, वो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं जो असत ग्रहात, असत को पकड़ लेते हैं। असत क्या है, जिसकी सत्ता नहीं है हमेशा, जो नष्ट होने वाला है। तो ये असुर का स्वभाव है। बहुत। तो अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उग्र कर्म में लगेंगे, ये 100%। आप देख लो, अगर रीडिंग हियरिंग डाउन हो गया आपका, तो आप देखो, साधना कार्ड देख लो और प्रोपोर्शनेटली अपना लाइफस्टाइल देख लो। हाँ, जितना रीडिंग हियरिंग बढ़ेगा धीरे धीरे, हम लोग बढ़ाएंगे, नेचुरली आपको एक अंदर से संतुष्टि मिलेगी, और आपको समझ में आएगा कि मुझे ऐसा गधे की तरह इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है मुझे, अननेसेसरी।
लेकिन जितना रीडिंग हेयरिंग नहीं होता है अच्छे से, तो क्या होता है, रजोगुण बनता है। और रजोगुण में व्यक्ति को लगता है मुझे कुछ करके दिखाना है। सतोगुण, क्योंकि रजोगुण में उसको समझ नहीं आता है ज्यादा, सतोगुण में उसको समझ में आता है कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं, चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकता। और जैसे सतोगुण बनता है तो उसको ये क्लैरिटी होती है। तो जब हम श्रवण करते हैं ये क्लैरिटी आती है, श्रवण नहीं करते हैं तो उग्र कर्म में लगते हैं, 11 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, और ओवर कंट्रोल करने की चीजों को कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, 11-12 श्लोक में दिया, चिंतामा परिमेयाम चा प्रलयान्तम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। चिंता, इतनी चिंता है उसको, कितनी चिंता है, अपरिमेयाम च, इमेजरेबल, कोई चिंता को कोई लिमिट नहीं, इतनी चिंता है। अपरिमेय, देखिए साधारण व्यक्ति भी है संसार में, हाँ, लेकिन कितनी उसको टेंशन है, कोई भिखारी है, कोई कुछ है, लेकिन टेंशन सबके पास है। प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू आर इनसिग्निफिकेंट देन योर प्रॉब्लम्स आल्सो मस्ट हैव टू बी इनसिग्निफिकेंट। अगर तुम तुच्छ हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी तुच्छ होनी चाहिए। लेकिन जब आसुरी स्वभाव होता है व्यक्ति का, तो उसका ये स्वभाव है क्या, चिंताम अपरिमेयम च। तो आप देखेंगे मॉडर्न लाइफस्टाइल से मैच हो रहा है कि नहीं, बहुत कुछ मैच हो रहा है। हर व्यक्ति की लाइफ में ये चल रहा है, चिंता, हम इतनी चिंता उसने बना के रखी है, ये होगा तो कैसे होगा, वो होगा तो कैसे होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। प्रलयांतम, और ये चिंता कब तक चलेंगी, प्रलय तक, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगा ना, तब तक, मतलब मृत्यु तक, उसकी मृत्यु तक ये चिंता उसको घेरे रहती है। उपाश्रित काम उपभोग परमा, और एक चीज उसको बहुत क्लियर है, एतावत इति निश्चिता, उसने निश्चित कर लिया है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है काम उपभोग परमा, एंजॉय करना है मुझे। उसने निश्चित कर लिया है कि मुझे इस संसार में भोग करना है, यही निष्कर्ष पे वो आ चुका है। तो जितना इस संसार में व्यक्ति भोग करना चाहता है, तो क्या होता है, चिंताम अपरिमेयम च, उतनी उसको चिंता होती है, उतना माइंड डिस्टर्ब रहता है, उतनी उसको एंजाइटी होती है। जब व्यक्ति सेवा करना चाहता है उतनी चीजें आसान हो जाती है। हाँ, इस संसार में भी नॉर्मल रूप में भी आप देखेंगे, जो सेवा करना चाहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई एनजीओ चला रहा है, कुछ लोग हैं इवन समाज के स्तर पे कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उसकी टेंशन कम है, उसको इतना टेंशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ ना भगवान के लिए या लोगों के लिए कर रहा हूँ, कुछ व्यवस्था करेंगे भगवान, उसके मन में वो विश्वास रहता है, भगवान पे आश्रित होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो खुद भोग करना चाहता है, तो देखिए एक परिवार को चलाना कितना मुश्किल है जनरली, क्योंकि वो खुद को सेंटर में रखा हुआ है उसने बहुत कुछ। ये पापा जी बोलते थे हमारी संस्था है, और सब लोगों से निवेदन है, कोई भी आए यहाँ पे रहे, और उसको रहना फ्री है, खाना फ्री है, रहना भी फ्री है, खाना भी फ्री है, दोनों चीज फ्री है। फिर भी लोग नहीं आ रहे। ये तो ये स्वभाव है, काम उपभोग परमा, जिसने मन में ये निश्चित कर लिया मुझे एंजॉय करना है, तो ये स्वभाव है आसुरी लोगों का। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, आशा पाश शतैर्बद्धा, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है, आशाएं जुड़ी हुई हैं, आशा के बंधनों में बंधा हुआ है, अब इसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद वैसा होगा। भौतिक जीवन को विस्तार करने के लिए, भौतिक जीवन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत योजना है ये। तो आधुनिक जगत में हम देखते हैं इतना सारा वैरायटी है, केवल मटेरियल लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए। पहले के समय में आप देखेंगे वास्तव में लोगों की हाई थिंकिंग थी, क्योंकि सिंपल लिविंग था। आज के डेट में इतना कॉम्प्लेक्स लिविंग है, चेतन चंद बोलते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स लिविंग है उनका, हार्डली दे हैव टाइम टू थिंक ऑल्सो। हाई थिंकिंग तो छोड़ दीजिए, उस समय ही नहीं उसके पास सोचने के लिए।
जीवन क्यों मिला है, क्या है इसका उद्देश्य है, ये समझ नहीं। आशा पाशुषते बद्धा काम क्रोध परायण, और काम और क्रोध को पूरी तरह से शरणागत है। ईहंते, ये संसार में काम भोगार्थम, काम और भोग करने के लिए अन्यायन अर्थ संचयन, अन्याय द्वारा अर्थ का संचय करता है। हम्म? तो जब एंजॉय करना चाहता है व्यक्ति तो लीगल उसमें होता नहीं ना। तो हर कोई व्यक्ति देखता है कि मेरा एक्स्ट्रा इनकम कैसे आ जाए। क्योंकि एंजॉय करना है तो उसका क्लियर कनेक्शन है अर्थ से। तो अर्थ जैसे जैसे ज्यादा बढ़ जाए तो अन्य आयन अर्थ संचय, और क्या सोचता है वो। तो काम क्रोध परायण मीन्स काम और क्रोध का आश्रय लिया हुआ है उसने पूरी तरह, काम क्रोध के आश्रय में। और क्या सोचता है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। वो सोचता है इदम अद्य मया लब्धम, देखो मैंने इसको प्राप्त कर लिया, प्राप्य से मनोरथम, मैंने अपने मनोरथ को प्राप्त कर लिया। इदम अस्ति में भविष्यति पुनर्धनम, मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, इतना धन अभी मेरा है, और अपने योजना के अनुसार और धन में बढ़ा लूंगा। ये किसका स्वभाव है, आसुरी स्वभाव। इदम अस्ति इति, मैं बढ़ा लूं। तो आजकल तो सब लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं ना, कैसे बढ़ेगा। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरान अपि, ये मेरा शत्रु था, इसको मैंने मार दिया। ये मेरा शत्रु था, मार दिया मेरा, तो इसको मैंने नष्ट कर दिया। हनिष्ये चापरान अपि, और जो बाकी हैं शत्रु उनको भी मार दूंगा। ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रण करने वाला हूँ। अहम भोगी, मैं भोग करूंगा। सिद्धो हम, मैं सक्सेसफुल हूँ। बलवान सुखी, मैं पावरफुल हूँ, मैं सुखी हूँ। आड्यो अभिजनवानस्मि, मैं बहुत उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है। को अन्यो अस्ति सदृशो मैं, मेरे समान कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्या इति ज्ञान विमोहिता, और मैं दान करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं करूंगा, इस तरह से वो मोहित रहता है। ये भी आसुरी स्वभाव है। व्यक्ति सोचता है मेरे पास इतना पैसा है, तो मेरे पास कोई आएगा मैं उसको दान कर दूंगा, ये है मैं बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह से वो मोहित रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता। हाँ, तो रिजल्ट बता रहे हैं अब, ऐसे जो डेमोनिक थॉट प्रोसेस है उसका क्या रिजल्ट है। अनेक चित्त विभ्रांता, उसका जो चित्त है एकदम कंफ्यूज रहता है, इतनी चिंताएं उसके मन में हमेशा रहती है। मोह जाल समावृता, मोह के जाल से बंधा हुआ है। तो समझ ही नहीं आता उसको क्या करना है, मुझे अभी क्या करना चाहिए। इतना लोग कंफ्यूज, ये संसार ऐसे बनाया हुआ है। हम लोग अभी यहाँ पे जहाँ रह रहे हैं, तो हमारा जो ये जो बिल्डिंग के जो ओनर है, वो पहले ब्रांच हेड थे बैंक, HDFC बैंक में ब्रांच हेड थे। फिर उसके बाद और कुछ उनका प्रमोशन हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गए, कुछ हो गया। अभी वो क्लस्टर हेड हो गए। तो अभी 15 ब्रांचेस उनके अंदर। तो पहले आते थे, बोलते प्रार्थना कीजिए प्रार्थना कीजिए, बस मैं लगा हुआ हूँ, मेरा किसी तरह प्रमोशन हो जाए, प्रार्थना कीजिए। तो फिर मैं और समय दूंगा, ये दूंगा, फिर थोड़ा टेंशन रिलीफ होगी ये। अब क्लस्टर हेड हो गए 15। तो पहले भी उसको, पहले भी उनके इंटेलिजेंस में इस तरह से नहीं आया कि अरे भाई जब एक 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 ब्रांच हैंडल करने में इतना टेंशन है, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं 15 हैंडल करने पड़ेंगे, तो मैं कैसे रिलीफ हो जाऊंगा। मोह जाल समावृत है, नहीं समझ पाता है। और अब आ गई 15 ब्रांच उसके पास। हम्म, तो ये सक्सेस है कि फेलियर है। हाँ, 15 ब्रांच है, क्लस्टर हेड हो गई, तो अब तो फोन भी नहीं उठा पाते कई बार। और इतने बिजी हैं, पहले तो कभी कोई मंदिर आते थे, अब मंदिर आते हैं तो मंदिर आते हैं गौर निताई के सामने दर्शन ले रहे हैं, दंडवत करने में 3 फोन आ जाते हैं उनको। सब तो और बिजी हो गया, बहुत बिजी हो गया वो बोलते हैं। और तो बिल्कुल भी ये नहीं है, इतना प्रेशर है, ये है वो है।
फिर क्या बोलते हैं वो, लेकिन यही तो लाइफ है। अब मेहनत, अभी मेहनत नहीं करूंगा तो कब करूंगा। रलिश करता हूँ मैं वर्क को अपने। ये होता है मोह जाल समावृत। हम्म, ये माया देखिए इतना वो है, माया ओवर टाइम भी कराती है और उसका मेंटल सेटअप भी कर दिया। उसका माइंड भी सेटअप कर दिया कि हाँ यही 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 रलिश करना है। और प्रसक्ता काम भोगेशु, इतना आसक्त हो जाता है व्यक्ति एंजॉय करने के लिए। पतंती नरकेशु चो, और वो नरक की ओर जा रहा है उसको पता नहीं। ये स्वभाव जीव का, ओवर टाइम भी कर रहा है, ओवर एंजाइटी भी ले रहा है, और फाइनली उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, आईसीयू में जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है जहाँ उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। तो ये आसुरी लोगों का लक्षण है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मानं मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। आत्मसंभाविता स्तब्धा, इतना उनको अहंकार रहता है। आसुरी संपदा का मतलब क्या, अहंकार रहता है। आत्म संभावितता, एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जो रहते हैं। हम्म, तो चाहते हैं सोसाइटी में बहुत सम्माननीय हमारी स्थिति हो, उसका बहुत घमंड, धन मान मद आन्विता, धन के कारण सम्मान के कारण इंटॉक्सिकेटेड, एक मद रहता है। जनते नाम यज्ञस्ते, और बहुत सारे यज्ञ वगैरह भी करते हैं ये लोग। क्यों, अविधि पूर्वक, विधि को पालन नहीं करते लेकिन यज्ञों में, और दम्भेन, शो ऑफ करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रतिष्ठन्तु अभ्यसूयका। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार बल घमंड, और काम क्रोध का आश्रय लेके मम आत्मा पर देहेषु, मैं सब जीवों के हृदय में हूं, लेकिन मुझसे क्या करते हैं, प्रद्वेष, मुझसे द्वेष करते हैं। यानी भगवान से द्वेष करते हैं, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवान के भक्तों से क्या करते हैं लोग, द्वेष करते हैं। ये भी असुरों का स्वभाव है, स्वाभाविक सहज रूप से भक्तों के लिए द्वेष रहता है। तान अहं दुषिता क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजस्रमशुभान आसुरेषेव योनिषु। तो भगवान बता रहे हैं उनको मैं कहाँ भेजता हूँ, ऐसे जो तान अहम, मैं जो ऐसे लोगों को दुष्टा, जो द्वेष करते हैं, क्रूरान, जो क्रूर हैं, संसारेषु नराधमान, संसार में नराधम है, तो मैं उनको क्या करता हूँ, छिपामी अजस्र अशुभान आसु, अशुभ जो आसुरी योनियां है उसमें भेज देता हूँ। तो उनको क्या है, फिर आसुरी योनियों में जन्म मिलता है। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति यदमां गतिम्। और आसुरी योनि प्राप्त करने के बाद वो कई जन्मों जन्मों तक ऐसी योनियों में रहते हैं। हाँ, और मुझे प्राप्त नहीं करते हैं ऐसे लोग। भगवान बोल रहे हैं जो इस प्रकार का जीवन जीता है उसको क्या है, नरक मिलता है, आसुरी योनि मिलती है, और कई कई जन्म उसके उसमें निकल जाते हैं भगवान को बिना प्राप्त किए। ये ये अब इतनी सारी चीजें भगवान ने बताई, तो अगर कोई बोले अरे आसुरी चीज तो हमको, डेमोनिक क्वालिटी तो छोड़नी है, लेकिन ये सारे तो गुण कैसे छोड़ सकते हैं, तो भगवान अभी उसको थोड़ा कंसाइज करके शॉर्ट में बता रहे हैं कि ये तीन तुम छोड़ दो। हाँ, यही सारे चीजों का सार है क्या, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामम क्रोधम तथा लोभम तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम, ये जो तीन है नरक है, द्वारम, नरक के द्वार है, नाशनम आत्मना, आत्मा का नाश करने वाले हैं क्या, काम क्रोध तथा लोभ, इसलिए इनको छोड़ दो, काम क्रोध तथा लोभ को छोड़ दो। ये तो भागवतम में बताया गया है काम को कैसे कंट्रोल करना है, कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, कृष्ण भक्त द्वेषी जने, भगवान के भक्तों का जो द्वेषी है उसके प्रति क्रोध करके,
और लोभ को कैसे क्रोध कंट्रोल करना है, लालच को कंटेम्पलेट करके, ये जान के कि लोभ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका निष्कर्ष, क्या रिजल्ट आए हैं, क्या परिणाम हुआ है जो संसार में लोग लालची हुए। तो ये तीन छोड़ दो, भगवान ने बोला। तो एसेंस में क्या है, ये तीन चीजें जो छोड़नी है अगर बचना है तो, काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कृष्ण, और क्रोध जो पूरी बॉडी को पल्यूट कर देता है जब व्यक्ति को क्रोध आता है, और लोभ। ये तीनों को छोड़ना है अगर किसी व्यक्ति को जीवन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारत्रिभिर्नरे आचार्य आत्मना श्रेय ततो याति पराम गतिम। तो भगवान बोल रहे हैं, एते विमुक्ता, इन तीनों से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ये जो तमोगुण के तीन ये जो द्वार है नरक के, इनसे जो मुक्त हो जाता है, इस प्रकार से जो आचरण करता है, ततो याति परम गति, तो वो परम गति को, परम डेस्टिनेशन को, परम धाम को वो प्राप्त करता है। यशास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। और भगवान बताते हैं, यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्र की विधि का ज्यादा टेंशन नहीं लेता, ध्यान नहीं रखता है, शास्त्र विधि को कोई ध्यान नहीं रखता है और अपने मन से काम करता है, ना उसको सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। तो ये भगवान बता रहे हैं बार बार कंक्लूजन में भी कि असुर मतलब जो कौन है, जो शास्त्र का पालन नहीं करते। दैवी गुण वाले व्यक्ति कौन है, जो शास्त्र का पालन करते हैं। ये तो अगर कोई व्यक्ति है शास्त्र की विधि को छोड़ के अपने अनुसार वर्तते काम करता, अपने अनुसार काम करेगा, न स सिद्धि, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, न सुखम, न सुख को प्राप्त करेगा, न पराम गति, और ना ही परम गति को प्राप्त करेगा। तीनों चीज उसको नहीं मिलेंगी। तो कुल मिला के एसेंस यही बता रहे हैं भगवान, काम क्रोध लोभ को छोड़ना है, कैसे छोड़ना है वो भी शास्त्रों में दिया है, कैसे आचरण करना है वो भी शास्त्रों में दिया है। तो शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, शास्त्र के जो नियम है, हो सकता है कि उसके में उसका पूरा हमको एग्जैक्टली समझ में ना आए कि ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करेंगे, हाँ, तो वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हाँ, फ्यूचर में लाइफ व्यक्ति का क्या होगा, ऑस्पिशियस होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहा अर्हसि। इसीलिए व्यक्ति को शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। हाँ, और समझना चाहिए क्या कर्तव्य है, कार्य अकार व्यवस्थित हो, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, और ऐसे नियमों को समझ करके व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। उससे क्रमशः उसका विकास होगा, उसकी प्रगति होगी। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।